आज देखेंगे औसत का पार्ट 7। आज देखेंगे। पार्ट 7 आज देखेंगे कि जब समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो तब देखेंगे। एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 केजी है। यदि अध्यापक का भार में शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार किग्रा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 34 और 42 केजी यदि अध्यापक का भार में शामिल कर दिया जाए तो 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 34 और कितना 42 भार। अब यहाँ पे 34 गुणे 42 34 गुणे 42 कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे कितना यहाँ पे आ जाएगा 3 42 4 3 चुक 2 चुक को 8 2 3 6 4 चुक 16 4 3 12 4 3 12 12 1 13 8 6 6 12 14 1428 टोटल इसका होगा 1428। इसका आएगा 1428। इसके बाद कहा गया है यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अब क्या है 42 केजी था तो अब 34 छात्रों का कितना हो जाएंगे 35 हो गया 35। अब कितना 42 दशमलव कितना हो जाएगा 400 ग्राम 4 बढ़ जाएगा। अब इसका जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 का जब करोगे यहाँ पे तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5 चौक 20 की 0 और इधर कितना हो जाएगा 5 चौक 20 5 दूनी 10 2 12 5 चौक 20 1 21 और इधर फिर करोगे 3 3 दूनी 6 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6 3 चौक 12 की 2 3 दूनी 6 1 7 3 चौक 12 आ जाएगा टोटल 2 2 4 इधर आएगा कितना 8 इधर आ जाएगा 1484। इसका आ जाएगा टोटल 1484। टोटल इसका हो जाएगा 1484। अब 1484 और ये कितना है 1484 और 1428 कोई नहीं 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना है तो यहाँ पे क्या है ये बढ़ा हुआ है। अध्यापक आगे कितने लोग हो गए 35 लोग। अब इतना आ गया 1484। तो पूछा गया अध्यापक जब अध्यापक का कितना होगा अध्यापक को होगा कितना अध्यापक का यहाँ हो जाएगा 100 घटा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 6 इधर कितना बचेगा इधर यानी 2 1 चला जाएगा 7 7 1 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 56। इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। छोटा सवाल है। देखेंगे अगला सवाल है 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि की गई है जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किग्रा है तो कोच के वजन का पता लगाएं। यहाँ पे कहा गया है कोच के वजन का पता लगाएं।
तो यहाँ पे देखेंगे 6 खिलाड़ी वाली वॉलीबॉल टीम के औसत का 1 किग्रा बढ़ गया, 1 किग्रा बढ़ गया। जबकि यहाँ पे कहा गया है कि कितना वजन का पता लगा, जबकि कोच का वजन भी जोड़ा गया। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत वजन 67 किग्रा, यहाँ पे दिया गया 67 किग्रा बढ़ गया। तो इसका मतलब है पहले जो था उसका कितना होगा, यानी कोच के आने के बाद उसका क्या हो गया 67 केजी हो गया, यानी कोच के आने के बाद यानी 67 हो गया। 7 यानी कि ये कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। तो 7 सते 49 की 9 7 6 42 4 46। अब कहा गया 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन का 1 केजी की वृद्धि की गई है। 1 केजी की वृद्धि करने पर 67 हुआ, कितना हुआ था 67 किग्रा, यानी बार टीम का औसत वजन 67 किग्रा। तो इसका मतलब है कि उसका जो पहले था, जो पहले वाला था तो 66 रहा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे 66 गुणे 6, तो बराबर कितना आ जाएगा 36 36 3 39। अब यहाँ पे देखेंगे घटा देंगे 3 और यहाँ पे कितना आया 7। तो यहाँ पे कि कोच का वजन कितना रहा होगा, कोच के वजन का पता लगाएं। तो कोच जो था तुम्हारा, कोच का वजन 73 किग्रा, कोच का वजन 73 किग्रा था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन ऐसा ही, देखेंगे 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 केजी है से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। तो अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 केजी है तो बच्चे का वजन क्या है। यहाँ पे कहा गया है 1 केजी, 1 केजी क्या होता है उसका कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 19 कितने बच्चे हो गए 18, यानी कितना हो गया 19, टोटल हो गए 19 शाम का 361। अब कहा गया है कि 1 केजी से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 केजी, यानी कि बाद परिवार का औसत वजन 19 केजी है तो बच्चे का वजन क्या है, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए कितना 19 केजी है। तो यहाँ पे एक बच्चा जो होता है, एक बच्चे को जो क्या किया गया है बाहर किया गया है, अगर उसको सम्मिलित कर लिया तो कितना हो जाएगा उसका 20 केजी टोटल हो जाएगा यहाँ पे। और टोटल कितना यहाँ पे आएगा 18 नहीं 36, 18 नहीं 36। अब यहाँ पे देखेंगे घटा देंगे तो बच्चे का निकल आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 केजी, 1 केजी क्या हुआ बच्चे का वेट, बच्चे का वेट कितना हुआ 1 केजी, बच्चे का वेट 1 केजी, यहाँ पे क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, 40 लड़कों से समाविष्ट एक स्कूल बस शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष से बढ़ गई और शिक्षक की आयु क्या होगी। 40 लड़कों की समिष्ट एक स्कूल शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। कितनी थी 8 वर्ष थी। 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल की गई तो औसत 1 वर्ष से क्या हुआ बढ़ गया। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे 40 लड़कों का, 40 लड़कों कितनी थी 8, इन्हीं की 8 औसत आई तो इन्हीं की 8 चौको 32 320 हो गई। अब कहा गया है अगर शिक्षक की आयु शामिल कर ली गई तो औसत 1 वर्ष क्या हुआ बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कितने लोग हो गए 41। अब 41 हो गए और शिक्षक के आने पर 9 लोग हो गए। 9 लोग होने के बाद 9 के 9 यहाँ पे हुआ 9 चौक 36, यहाँ पे आ गए 36। अब यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 49। इसका क्या आएगा आंसर, इसका
49 आ जाएगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है? तो 6 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पे देखेंगे। 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, 6 दून 12 120। अब यहाँ पे कहा गया है एक संख्या हटा दी गई है, एक संख्या हटाने के बाद कितने बचेंगे यहाँ पे 5, और हो गया कितना 15, तो 15 25 75, इसको घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 4 11, यानी कितना आंसर आ गया यहाँ पे 45, इसका आंसर आ गया इतना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे इस लास्ट सवाल है मेरा यहाँ का। 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई है? तो 10 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 10 गुणे 18 तो हो जाएगा 180, 180 हुआ। अब एक संख्या को हटाने पर उसका औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। अब यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था कितना 10 थे, अब एक संख्या हट गई 9 हो गए। अब यहाँ पे औसत आ गया 16। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 नहीं है 144, 44। अब इस पे क्या करेंगे घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6, 10 यानी कि 1 हंस गया 6 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 7, 4 3 7, यहाँ पे कितना आ गया आंसर 36, इसका आंसर आ गया, इसका 36 आंसर आ गया। अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो बनाते समय हमें मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको फ्री में यानी कि एजुकेशन मैथ मिल सके बढ़िया पढ़ने के लिए। और सभी लोगों को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।